ये स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है जो कहते हैं हम आरएस बनाने की फैक्ट्री है हमारी। और ये सनी ट्रेड मॉल के बेसमेंट में 13 नंबर रूम में कोचिंग चल रही थी। बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए थे। इन्होंने एक महिला कर्मी को बुलाया और जो मोटिवेशनल के लिए बुलाया, और मोटिवेशनल देते देते महिला कहने लग गई तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो बच्चों ने कहा बाइक चोरी होती है। महिला कर्मी कहती है कि यहाँ मीणा बहुत है। ये 3 दिन हो गए इस वाकये को। सबसे बड़ी बात देखी, हजारों करोड़ की कंपनी कहने वाले स्प्रिंग बोर्ड के मालिक दिलीप मेहता जो कहते हैं कि मैं बच्चों को आरएस बना रहा हूँ। अरे दिलीप साहब, आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ सब जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, आप एक समुदाय को टारगेट करवा रहे हो पुलिसकर्मी के द्वारा और आप नहीं करा रहे हो, तो आपका खंडन उसी दिन आना चाहिए था कि जब तक स्प्रिंग बोर्ड का मालिक उसी क्लासरूम में माफी नहीं मांगेगा, यही धरना चलेगा, यही आंदोलन चलेगा। और जो महिला पुलिसकर्मी है, हम चाह रहे हैं कि वहाँ यहाँ के माफी भी मांगे और उसका सस्पेंशन के आदेश भी जारी हो। तब वो नवीन जी हंस रहे थे। नवीन जी को आपको समाज को चोर बोले, फिर हंसो आप। एक जाति के प्रति आप नफरत फैला रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रूप देती है। और इसमें या इनका कुछ हो जाता है नहीं, ताला लगा के फिर हम 353 में मुकदमा दर्ज कराएंगे, गिरफ्तारी की मांग करेंगे। 353 में गिरफ्तारी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कानूनी कार्रवाई करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम खड़े हैं जयपुर के न्यू हाथीस मार्केट में। यहाँ पे मनोज मीणा के नेतृत्व में है वो हजारों युवा खड़े हैं। आइए जानते हैं क्या है मामला। मनोज जी, क्या मामला है और यहाँ पे इतने सारे युवा इकट्ठे हो रखे हैं? देखो ऐसा है, 22 तारीख के दिन का वाकया है। ये स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग है जो कहते हैं हम आरएस बनाने की फैक्ट्री है हमारी। और ये सनी ट्रेड मॉल के बेसमेंट में 13 नंबर रूम में कोचिंग चल रही थी। बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए आए हुए थे। इन्होंने एक महिला कर्मी को बुलाया और जो मोटिवेशनल के लिए बुलाया, और मोटिवेशनल देते देते महिला कहने लग गई तुम्हारी क्या दिक्कत है। तो बच्चों ने कहा बाइक चोरी होती है। महिला कर्मी कहती है कि यहाँ मीणा बहुत है। तो क्या मीणा बाइक चोरी कर रहे हैं क्या? कल के दिन कहोगे कोई कांड हो रहा है कि मीणा कर रहे, क्या किसी समुदाय के प्रति इस प्रकार की अभद्र, अश्लील, वाहियात टिप्पणी करना क्या ठीक है? लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें बिल्कुल जायज नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ उसको पुलिस में भर्ती किसने कर लिया? और ये 3 दिन हो गए इस वाकये को। सबसे बड़ी बात देखी, हजारों करोड़ की कंपनी कहने वाले स्प्रिंग बोर्ड के मालिक दिलीप मेहता जो कहते हैं कि मैं बच्चों को आरएस बना रहा हूँ। अरे दिलीप साहब, आप मेरे को ये बताओ कि यहाँ सब जाति धर्म के लोग पढ़ रहे हैं, आप एक समुदाय को टारगेट करवा रहे हो पुलिसकर्मी के द्वारा और आप नहीं करा रहे हो, तो आपका खंडन उसी दिन आना चाहिए था, उनके संज्ञान में था। इसको लेकर कोई भी टिप्पणी स्प्रिंग बोर्ड ने नहीं करी। जब हमें पता लगा ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो हम यहाँ तमाम युवाओं के साथ, हम जेपी भाई जो हैं, वकील साहब हमारे मुखराज जी, सुनील भाई, विजय भाई, तमाम पहुंचे और हमने ये तय करा कि जब तक स्प्रिंग बोर्ड का मालिक उसी क्लासरूम में माफी नहीं मांगेगा, यही धरना चलेगा, यही आंदोलन चलेगा। और जो महिला पुलिसकर्मी है, हम चाह रहे हैं कि वहाँ यहाँ के माफी भी मांगे और उसका सस्पेंशन के आदेश भी जारी हो, क्योंकि ऐसी पुलिस महिला कोई काम की नहीं है। अगर जातिवादी मानसिकता के साथ में अगर पुलिस काम करने लग जाएगी तो आम जनता कौन सुनेगा? भाई मेरे को बताओ आप, इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस पर कोचिंग का कोई बयान नहीं आता, पुलिस महकमे का कोई बयान नहीं आता। अभी हमने कमिश्नर साहब से भी आह्वान किया है, हमने डीजी साहब से भी कहा है कि आप इस महिला पुलिसकर्मी को सस्पेंड करवाइए, पहले माफी मंगवाइए। और 1 घंटे का समय दे रखा है, 1:30 बजे के बाद में हमने तय कर रखा है कि जिस बैच में कोचिंग चलती है 13 नंबर रूम में एक बड़ा ताला लाके और उस कोचिंग को बंद करेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हजारों करोड़ की कोचिंग है कि लाखों करोड़ की कोचिंग है, लेकिन आप इस प्रकार से अमर्यादित टिप्पणी अगर हमारे समाज में कराते हो तो इसके लिए फिर आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई दबे कुचले कमजोर लोग नहीं हैं। और इस प्रकार से हम इन बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं 1:30 बजे तक। कोचिंग का मालिक दिलीप मेहता हमें यहाँ चाहिए, हमें वो महिला पुलिसकर्मी यहाँ चाहिए और क्लासरूम में बाकायदा माफी मांगे। अभी उन्होंने ऑफिशियल एक लेटर उन्होंने एक साइट पे डाला है टेलीग्राम पे कि हम ये घटना से कोई भी वास्ता नहीं रखते और हम माफी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हमें टेलीग्राम की माफी नहीं, हमें तुम्हारी वीडियो रिलीज करो, तुम यहाँ के माफी मांगो तो मानेंगे कि तुम वास्तव में इसके लिए खेद प्रकट कर रहे हो इस घटना के लिए, अन्यथा हमारे लोग जाने वाले नहीं है। अभी तो यहाँ पे 500-700 लोग हैं। मैं कह रहा हूँ शाम 4-5 बजे तक यहाँ 10,000 लोग हो जाएंगे, पूरा जयपुर जाम हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे लोग यहाँ रहते हैं और बढ़ चढ़ के लोग यहाँ पहुँचेंगे।
और हम तो भाईचारे की बात करते हैं साहब, हम तो भाईचारे के साथ रहने वाले लोग हैं। हम तो ये भी कहते हैं भाई किसी भी समुदाय, किसी भी जाति धर्म को गाली मत काढ़ो, सबको भाई समझो, सबको साथ लेके चलो। लेकिन साहब अगर हमारे समाज की ओर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख निकाल लेंगे, चाहे स्प्रिंग बोर्ड हो, चाहे कोई सा बोर्ड हो। हमें इन बोर्डों की चिंता नहीं है, कोचिंग माफिया से चलते हम न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और इस न्याय की लड़ाई में यहाँ बैठे हैं। अब या तो 1 घंटे का इंतजार कर रहे हैं माफीनामा आए, या यहाँ पे दिलीप जी आए, महिला पुलिसकर्मी आए, या सस्पेंशन का ऑर्डर जारी हो। नहीं जाने वाले नहीं अब हम। जो वो महिला पुलिसकर्मी है वो कौन थी, उसका नाम बता सकते हो? और उसमें क्लास में टीचर कौन था? क्लास में टीचर कौन था भाई? क्लास में विजय सुनो मेरी बात, नवीन जी जो मैनेजमेंट देखते हैं वो अंदर क्लास में थे, और जो टीचर है वो विजय सर का नाम ये बता रहे हैं, विजय सिया, वो चले गए। चलो नवीन जी है जो मैनेजमेंट देखते हैं वो यहाँ थे। मतलब कि एक बात बताऊं मैं आपको, इस कोचिंग को चलाने में जितनी भूमिका दिलीप जी की है उतनी नवीन जी की है। और वो व्यक्ति, बच्चे कह रहे हैं कि हंस रहा था क्या? वो व्यक्ति जब ये लाइन बोली गई पुलिस वो महिला पुलिसकर्मी के दोबारा कि मीणा तो चोर है, तब वो नवीन जी हंस रहे थे। नवीन जी को आपको समाज को चोर बोले फिर हंसो? ये को मजाक लगा रखेगा? हमने कोचिंग खोल रखी है कि आप हमें बदनाम करा रहे हो। हमारे ये बच्चे नवीन जी आरएस बनने के लिए आए हैं, चोर बनने के लिए नहीं आए। हम चोरी का कोई आपसे कोई वो निकराने आए कि हम क्या है? और नवीन जी कौन होते हैं हमें सर्टिफिकेट देने वाले, बताओ मेरे को। नवीन जी देंगे सर्टिफिकेट कि कौन क्या है? नवीन जी को भी माफी मांगनी है महिला पुलिसकर्मी के साथ में, तो ये रामायण खत्म होगी और रामायण बढ़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़े लेवल पे जाएगी। एक और सवाल ये मैं पूछना चाहूंगा कि उस समय जब क्लास चल रही थी तो उस समय भी मीणा समाज के कुछ स्टूडेंट होंगे, उस समय आवाज क्यों नहीं बच्चों ने विरोध करा था, बच्चों ने विरोध करा। लेकिन सुनो मेरी बात, बच्चे ये रहे, बच्चे बड़े भोले होते हैं। बच्चों को ये होता है कि यार हमारा रस्टिकेशन नहीं कर दे, हमें क्या पता कल क्लास में नहीं आने दे। तो कहीं ना कहीं बच्चों को डराया, बच्चों को धमकाया कि तुम्हारे कार्ड जब्त कर लेंगे, तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे। और इस प्रकार का दबाव इन बच्चों के ऊपर बना के इन बच्चों को चुप करा। बाकी मैं तो इन बहादुर बच्चों को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने उसी समय कह दिया कि हमारे समाज को बदनाम मत कराओ, ये चलने वाला नहीं है, इसके खिलाफ हम बोलेंगे। ये तो बच्चों ने 2 दिन बाद जब वीडियो आया, जब हमारे संपर्क हुआ कि ऐसी घटना हो गई, फिर हमें संज्ञान में लिया कि ये गलत है, और इसको लेकर फिर हम आपके साथ में बैठे। और अब स्प्रिंग बोर्ड हो चाहे महिला पुलिसकर्मी हो, जब तक माफी नहीं आएगी जब तक बैठे। मनोज मीणा का यही कहना है, चाहे महिला पुलिसकर्मी हो या स्प्रिंग बोर्ड हो, सबकी तरीके से माफी आनी चाहिए। हम मनोज जी आप लगातार है वो यहाँ पे बच्चे कितने समय से इकट्ठे हो रखे हो? जी जैसे ही सूचना मिली तो मैं भी वहाँ चूरू जिले से आया हूँ कि जैसे हमें सूचना मिली कि इस प्रकार से जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी संविधान की ताकत से नौकरी लगी है और उसी संविधान की तौहीन एक शिक्षा के मंदिर में किया जाना, निश्चित रूप से इससे बेशर्मी की और हद हो नहीं सकती। मैं कोचिंग स्टाफ और महिला पुलिसकर्मी है दोनों से पुलिस डिपार्टमेंट निवेदन करता हूँ, इन दोनों से बाकायदा वीडियो जारी करवाकर इनसे माफ़ी मंगवाए और उस महिला पुलिसकर्मी का सस्पेंशन जारी किया जाए। ऐसी कई घटना भी पहले आती रहती है, जैसे कई बड़े नेता जो कहते रहते हैं कि यार जो बड़े तबके के लोग हैं उनको तो न्याय मिल जाता है, लेकिन जो दलित समाज है उनको उनके साथ जी बिल्कुल आपकी सही बात है। दलित समाज को हमेशा रोड पर सड़कों पर उतर कर ही हमें न्याय लेना पड़ता है। और निश्चित रूप से हम इतने मजबूत हो चुके हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कहीं भी यदि दलितों पर अत्याचार होता है तो आने वाले टाइम में पहले से हम हमेशा सड़कों पर उतरे हुए हैं, आगे भी सड़कों पर उतरे में न्याय लेना पड़ता है। आपको जो ये घटना हुई थी, इस घटना की सूचना किसने दी और आप कब पहुंचे, और ये घटना को आप कैसे देखते हैं? सर ये घटना मुझे अभी सुबह मॉर्निंग में ही जब सोशल मीडिया देख रहा था, जब मैं सोशल मीडिया दे रहा हूँ तो कितने हज़ारों लोग सोशल मीडिया देख रहे होंगे, आप सोचो तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मेरी इस कोचिंग में मेरा भांजा, आप समझो मेरे भांजा मेरा भतीजा इस कोचिंग में कोचिंग करते हैं आके, तो उनको क्या बीत रही होगी, अभी वो क्या सोच रहे होंगे, अपने समाज में क्या बुराई हो रही होगी यहाँ पर। तो ऐसे लाखों स्टूडेंट इसमें कोचिंग में पहले आ चुके हैं और अभी भी है, तो उनके साथ क्या बीत रही होगी। और अगर यही बंदे किसी और समाज के लिए टिप्पणी करें तो क्या लगता हो। तो आपका भांजा है वो इसी कोचिंग में पढ़ता है? इसी कोचिंग में भी सेकंड बैच चलेगा 3 बजे, उसी कोचिंग में आता है वो। तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि यार मामा जी वो मॉर्निंग वाले बैच में, वो अभी ये जो हुआ है मैटर, ये मॉर्निंग वाले में है, वो इवनिंग वाले में। लेकिन उसने, मैं शाम को गया था जब ये मुद्दा मुझे पता चला, जब मेरी मनोज भाई से बात हुई, जब भाई ये बोले हम सुबह ये चीज़ करेंगे, तो हम ये जो फिर पूरा जो लाइव आया वो सुबह हमने वीडियो, सुबह पूरा वीडियो हम डिटेल से देखी है। हाँ हाँ भाई देखे सुनो, आप बाकी चुप रहना, एक माइक देता हूँ।
मोटरसाइकिल चोरी की। मोटरसाइकिल चोरी की थाने में कंप्लेंट करवानी पड़ेगी। मिलती नहीं है, उसके बाद भी नहीं मिलती। क्या हुआ? मिलती नहीं है, उसके बाद भी मिलती नहीं है। हाँ। भाई क्या करे, मीना बहुत ज्यादा है। क्या बता दो, मैं इससे परेशान हूं। अरे देखिए उसमें क्या प्रॉब्लम है, आपके इंजन नंबर उस पर वीडियो में पर्टिकुलर हो रहा था एक महिला कर्मी एक मोटिवेशन स्पीच देने आई, उसमें उन्होंने किस आसपास के लड़कों ने बोला कि हमारी गाड़ियाँ चोरी हो रही है। तो चोरी होने के बाद उन्होंने बोला मेरे आठ तो बोले मीणा भाई होंगे, तो बोले मीणा भाई ये क्या चोरी करने वाले, आप बताओ। इतना RS IAS बन के बैठे हैं, वो भी चोरी करके बैठ गए हैं, या फिर वो भी चोरी करे। अभी और किसी भी टिप्पणी करें हम तो सभी चोरी करते हैं। एक महिला पुलिसकर्मी के द्वारा यूं किसी जातिवाद पे लगाना तो गलत ही होता है, और उसके बाद भी टीचर्स ने या स्प्रिंग बोर्ड ने वो भी किसी प्रकार की है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कहाँ प्रतिक्रिया, वो तो हंस रहे हैं। आप बात अभी मनोज भाई ने बताई, नवीन के बारे में बताइए, नवीन जी के बारे में, वो तो हंस रहे हैं। वो ऐसे समाज की टिप्पणी कर हंस रहे हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कोचिंग संस्था चला रखी है उन्होंने, इतने RS IAS बना रहे, इतने एजुकेशन लोग हैं वो, और वो समाजों पे ऐसा हंसा कि कैसे आप बर्दाश्त करेगा कोई समाज ऐसे। फिर अभी तो ये आप देख रहे हो कितनी भीड़ है, शाम तक आप देखो कितनी 1500 1000 3-4 हज़ार भीड़ हो जाएगी। अगर इन्होंने नहीं न्याय दिया, नहीं माफ़ी मांगी, पुलिस ने नहीं माफ़ी मांगी, नवीन जी ने नहीं माफ़ी मांगी, तो हम यही धरना देंगे, चाहे सुबह हो जाए या रात हो जाए, यहीं पूरी रात यहीं बैठेंगे। एक प्रतिष्ठित कोचिंग जिसका स्टाफ है वो खड़ा हुआ है। अभी मनोज जी ने बताया कि वो स्टाफ भी हंस रहा था ऐसी बात पे, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और उस पर क्या टिप्पणी है? मेरे हिसाब से कोचिंग वालों की इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। हम लोगों को यहाँ तक आना पड़ा, ये उनके लिए भी शर्म की बात है कि ये जैसे उनके संज्ञान में आया था तत्काल उनको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी और अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक करके माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो सभी लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लापरवाही के साथ साथ इन्होंने जो समाज का मखौल उड़ाया है, हम जैसे लोगों को दुख हुआ, मैं कोर्ट को छोड़ के आया हूँ बीच में, ये सभी हजारों लोग जो अपने अपने काम छोड़ के आए हैं, तो इसमें जातिवादी मानसिकता जो है, एक जाति के प्रति आप नफरत फैला रहे हो, तो ये बहुत बड़ा रूप देती है। और इसमें या इनका कुछ हो जाता है नहीं, ताला लगा के फिर हम 353 में मुकदमा दर्ज कराएंगे, गिरफ्तारी की मांग करेंगे। 353 में गिरफ्तारी है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कानूनी कार्रवाई करेंगे। कानूनी कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? लोकेश मीणा। आप उस समय वहाँ पे क्लास में थे? हाँ। तो क्लास में जब आप थे, जब आपके ये बात बोली गई कि मीणा समाज के ही लोग बाइक चोरी करते हैं, उस समय आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया था ना, वो तेज बोला तो बोलने ही नहीं दिया, तालियां बजाने लग गया। किसने नहीं बोलने दिया था? सभी बच्चे लोग थे वहाँ, तो बहुत ज्यादा स्टाफ वगैरह था, तो इतना मौका नहीं मिला बोलने का। अच्छा, आपने बोलने की कोशिश की लेकिन स्टाफ ने बोलने नहीं दिया। और उस क्लास खत्म होने के बाद भी आपने कुछ किया, कोई एक्शन लेना? उसके बाद बोला ना, फिर 3 दिन तक कुछ किया ही नहीं। उसके बाद बोला, अभी सुबह भी ऑफिस में जाके बोला उसको बुलवा लो, माफी मंगवा लो, हमारी यही मांग। क्यों मुद्दा को बढ़ा रहे हो? उन्होंने कुछ बोला कि बुलवाएंगे, अब 3 घंटे निकल गए, कुछ बुलाया ही नहीं। अब ये बता सकते हो स्प्रिंग बोर्ड में लगभग मीणा समाज के कितने लड़के होंगे? ऐसे तो पता नहीं होंगे, लेकिन 30-40% तो होंगे टोटल का। तो 30-40% जो लड़के हैं वो, और आपने कुछ जाके लिखित में भी दिया? लिखित में दिया था ना, अभी सुबह दिया था वो। अच्छा, अभी जो संचालक है उनको दिया था। और उनका क्या रिप्लाई आया था लिखित में? उन्होंने बोला था कि बुलवाएंगे उनको, जो महिला पुलिसकर्मी है उसको बुलवाएंगे और माफी मंगवाएंगे आपसे। तो उन्होंने बुलाया नहीं, 3 घंटे हो गए। और अगर वो अब आपकी बात नहीं मानते तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है, ताला लगाएंगे और क्या। अच्छा, कोचिंग का ताला लगाएंगे। कोचिंग बिल्कुल। तो सभी का यही कहना है कि अगर अगला कदम न्याय नहीं मिला तो ताले लगा देंगे।